इस ढंग से बनी हुई है। ये कहाँ से जुड़ गया? प्रत्येक एक अस्तित्व में अपने त्वासहित व्यवस्था के रूप में है, समग्र व्यवस्था में भागीदारी करता है। इसी सूत्र के साथ जुड़ने के लिए इतना कसरत मानव जाति को करना बाकी है दिखती है। अभी तक इस ओर कोई कसरत हुई नहीं है। जीवन को समझने के लिए कोई कसरत समझ में नहीं आई है आदमी को, या मानव को समझने में कोई कसरत समझ में नहीं आई है। अंत में यही प्रौद्योगिकी विधि से यही सोचा गया है। प्रौद्योगिकी व्यवस्थावादी यही सोचते हैं मानव का मैनेजमेंट कठिन है, यंत्र का मैनेजमेंट ठीक है, ये कंट्रोल रहता है। यंत्र से मैनेजमेंट कंट्रोल में रहता है, मानव का मैनेजमेंट कठिन है, इसको कर नहीं सकते हैं। इसी के आधार पर जितने भी जो उत्पादन कार्य है इसको हम यंत्रीकरण किया इस विधि से कि हमारा मैनेजमेंट के लिए सुगम हो जाए। उतने जितना मैं यंत्र बनाया उतने ही आदमी बेकार हो गया और दुष्ट कर्म में प्रवृत्त हुआ, और सत्कर्म के लिए आपके पास कोई रास्ता देने की था नहीं। जितने भी हमारे अर्वाचीन समय की सत्कर्म की बात करते हैं, ना तो वो परिवार बन पाते हैं, ना व्यवस्था बन पाते हैं, इसमें गिर पड़ते हैं, सब बेहोश होकर गिर पड़ते हैं। ना परिवार को प्रमाणित कर पाते हैं, ना समाज को, ना व्यवस्था को, ये तो पहले से ही गिर पड़े हैं। और ये जो प्रौद्योगिकी व्यवस्था को ला करके हम आदमी को इस ढंग से बेहोश कर दिया, आदमी जाए कहाँ? तो यदि सब बात के लिए आप यंत्र बना लिए, उसके बाद में आदमी क्या करेगा, क्या करता रहेगा, उसको भी एक बार सोचना है। उसके लिए कुछ देशों ने यह सोचा मौज मस्ती मारे। मौज मस्ती के बारे में क्या सोचा गया? बहुभोग अतिभोग को ये मौज मस्ती माना है। इसको भी अपन यदि ये ज़्यादा से ज़्यादा सोचें, यौन संवेदना में दिन भर मगन रहे, इसी को एक मौज मस्ती मानने का आधार माना। उसके लिए गाड़ी चाहिए, घोड़ा चाहिए, पोशाक चाहिए, वन चाहिए, तीन चाहिए, जूता चाहिए, चप्पल चाहिए, तलवार चाहिए, बंदूक चाहिए, वो सब हम आपने बना के ही दिया है। ठीक है, इसमें जब कभी भी पराभवित होता है आदमी, बढ़िया एक ये आत्महत्या की पिल्स खा लेता है, बढ़िया सो जाता है, उसको ले जा करके सरकार दफना देता है। इस प्रकार की बातें देखने को मिल रहा है धरती की छाती पर, इसी धरती के छाती पर भला ये सब चीज़ें देखने को मिल रहा है। तो इस ढंग से हम कहाँ पहुँचेंगे, कहाँ पहुँचाएंगे, यह सवाल यहीं आता है। तो कहाँ पहुँचेंगे, कहाँ पहुँचाएंगे वाला सवाल आता है। अपन पुनः वहीं आता है, अपने को इस विधि से कुछ मिलता नहीं, यही आता है जूझापन निकलता है। बहुत दुधारू गाय मान करके गाय लाए, पता चला ये बूंद पानी दूध ही नहीं निकला। विज्ञान को इतना बड़ी भारी दुधारू माना, संसार ने इतना सारा मैंने अरमान रखा, विश्वास रखा, इससे सारा मानव जाति तर जाएगा। उसके पहले आदर्शवादी विधि से मानव तर जाएगा, इस बात के आश्वासन पहले से देते आ ही रहे हैं। वो गिर पड़े तो ये तैयार हो गए, ये इसके ऊपर विश्वास रखे। अब कहते हैं कि तुम इतना पोल्यूशन में जीवोगे, आज एक रेखा लगाया, कल दूसरा रेखा लगा दिया। अब ये कोई देश ये भी करता है, पर ये इसके बारे मिलावट के बारे में इतना अडल्ट्रेशन 15% मैंने वैध है, उससे ज़्यादा होने से वैध नहीं है, ये भी कानून बनाए हैं। तो इसका मतलब है प्रदूषण में जीना जरूरी है और मिलावट खा कर जीना जरूरी है, दोनों चीज़ आ गई है। तो उसके बाद आता है तो रिश्वतखोरी। रिश्वतखोरी में भी ऐसे सुनने में आया है सरकारी बयानों में, सरकार में या प्रधान प्रतिष्ठा संपन्न पदों में आसीन व्यक्तियों से ये सुनने में आई है 15% की रिश्वतखोरी अच्छी है, उससे ज़्यादा होने से खराब है, ऐसा भी सुनने में आया है। अब लीजिए रिश्वतखोरी में भी आप गुंजाइश निकाल लीजिए। आज 15% वैध है, कल जो है ना 50% होगी, 300% होगी। वैसे ही मिलावट में भी वैसे ही कथा है। आज जो है ना 15% मिलावट जो है ना वैध है, और कल जो है ना 25% होगा, उसके बाद 50% होगा, उसके बाद पूरा प्रतिशत होगा। कहाँ जाएंगे? और पोल्यूशन में जीने के लिए भी वैसे ही, आज एक रेखा, उसके बाद ऊपर की रेखा, उसके बाद ऊपर और ध्वस्त ना हो जाए तब तक रेखा लगाना। इन तीनों विधा से देखने पर हमको कहीं भी कोई बात नहीं। इसके बाद और बहुत बड़ी भारी साहसिक काम विज्ञानी लोग किए। तो एक तरफ कहते हैं जो एक जनसंख्या बढ़ गई, ये एक प्रकार से समस्या का कारण है। ठीक है भाई,
दूसरी तरफ क्या करते हैं, तो हम लेबोरेटरी में आदमी को तैयार कर देते हैं। एक आदमी को कितना बनाना है, 1 लाख बनाना है, पैसा दे हम बना देते हैं। लाख बनाना है हम बना देते हैं, करोड़ बनाना है हम बना देते हैं। आपका प्रतिरूप को बना लीजिए। ये हर दिन पेपरों में, उसमें, इसमें हम देखते हैं, सुनते हैं। और ये जितने भी माध्यम हैं प्रचार की, ये सब तो चिल्लाता ही है। इस ढंग से ये इसको क्या कहा जाए, एक तरफ हम ही कहते हैं जनसंख्या बढ़ गई, दूसरी तरफ विज्ञानी ये सोचते हैं एक आदमी को करोड़ बना सकता है, उसके लिए वो आकर्षित करते हैं, पैसा दीजिए बनवा लीजिए, 1 करोड़ आदमी बन लीजिए, ऐसा ये कह रहे हैं। किसकी बात सुना जाए, किसके बात सही है? जनसंख्या ज़्यादा हुआ ये सही है, एक आदमी करोड़ आदमी के रूप में बदलना ये ज़रूरी है या इसकी आवश्यकता है, ये सच्चाई है या झूठाई है? इस बात को कौन बताएगा, कौन इसका उत्तर देगा? और इन दोनों को हम सही ठहराते हैं। औचित्यता के बारे में कौन जिम्मेवार है, इसमें कौन चीज़ औचित्य है, औचित्यता को कौन निष्कर्ष निकालेगा, औचित्यता को बताने का आधार कहाँ है, अब कहाँ शोध किया, किसने किया, कब किया? ये सब बातें, अनेक सवाल अपने आप से उत्पन्न होता है। तो अभी आपसे निवेदन किया कि मनुष्य जागृत होने के उपरांत क्या जागृत होना है? स्वयं पर विश्वास हो जाना, माने स्वयं का अध्ययन पूरा होना, माने जीवन और शरीर इन दोनों का समुचित अध्ययन हो जाना, स्वयं पर विश्वास रखने का मुद्दा है। यदि ये नहीं होता है, स्वयं पर विश्वास नहीं होगा। मैं कैसा हूँ, क्यों हूँ, इन दोनों का उत्तर होने के बाद स्वयं पर विश्वास होता है। एक मुद्दा है। इसके लिए ये सहअस्तित्ववादी विधि से प्रस्तुति किया। जीवन का अध्ययन को हम मैंने विधि से प्रस्तुत किए हैं। जीवन में अक्षय शक्ति, अक्षय बल होता है, उसको हम अध्ययन कराते हैं। जीवन में ही कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता और निरंतर मैंने स्फूर्त होता रहता है और उसको पढ़ाते हैं। कर्म स्वतंत्रता, कल्पनाशीलता की तृप्ति बिंदु चाहिए, इसके लिए मनुष्य सदा सदा शोध करता रहता है, इसको भी हम पढ़ाते हैं। शोध, उसमें तृप्ति बिंदु कहाँ कैसा मिलता है, उसको हम पढ़ाते हैं। कैसा? जागृत होने के बाद व्यवस्था के रूप में जीने से कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता की तृप्ति बिंदु मिलती है। ये हम अध्ययन कराते हैं। मैं स्वयं अध्ययन कर चुका हूँ। जो अध्ययन करते हैं वैसे वो भी तृप्त होते हैं, और जो मैं जैसा तृप्त हुआ हूँ, इस आधार पर हम विश्वास करते हैं। ये हुआ। तो समझदारी का दूसरा बिंदु बताया कि अस्तित्व स्वयं सहअस्तित्व है, अकेले नाम की चीज़ नहीं है। तो व्यापक वस्तु में, एक वस्तु में नित्य वर्तमान है, इसको हम अध्ययन कराते हैं। इसको अध्ययन कराने के बाद ये प्रश्न समाप्त हो जाता है, एकांत में सुख है। अभी तक जो आदर्शवादी विचार पूरा एकांत में सुख को खोज करके क्षत विक्षत हो गया, ना स्वयं प्रमाणित हो पाया और ना उसके सम्मोहन से छूट पाया, घुटकी से प्राण निकलता ही रहा। हमारा ये परिवार परंपरा में 700 वर्ष में अनेक लोग सन्यासी होते रहे, एक भी ऐसा एक लाइन दे नहीं पाए जो कि हम इस सन्यास के बाद ये पा गए जो आप लोग नहीं पाए हैं। ऐसा चीज़ कोई किसी ने कह के नहीं मरा, और सबने यही कह के मरा, आप किताब पढ़ लो। मेरे अनुसार किताब आदमी ही लिखता है, और हर किताब से आदमी बड़ा है, हर यंत्र से बड़ा है एक आदमी। ऐसा मेरा सोचना है। यदि ये सच है, हर आदमी, हर एक यंत्र और हर एक किताब से बड़ा है, तब तो किताब के अंदर मनुष्य को माने बेड़ लेना संभव नहीं है। किताब को इतना पूजा किया गया, उससे ज़्यादा किसी को पूजा भी नहीं किया होगा। इतना पूजा करने के बाद भी कोई आदमी किताब के अंदर समाया नहीं।